हेलो एस्पिरेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक करने वाले हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स, जो कि यूजीसी नेट में भी आता है और कुछ इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो यहाँ से कवर हो सकते हैं, मैं आज आपको वो भी बताने वाली। सो लेट्स बिगिन। सो जो आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो सब है इसमें, जैसे कि इंट्रोडक्शन में डॉक्यूमेंट क्या होता है, वह क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होता है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, जो लेबोरेटरीज है इंडिया में क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को लेकर, क्लासिफिकेशन और इम्पोर्टेंस। सो फर्स्टली हमको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या होता है। देखो, कोई भी मटेरियल जिसपे कोई मार्क, सिंबल या साइन है, वो विजिबल है हमें या फिर पार्शियली विजिबल है, ठीक है, may present और अल्टीमेटली कन्वे मीनिंग टू समवन। जो कोई भी मीनिंग जिसका निकल के आ रहा है या फिर कोई मीनिंग कन्वे हो रहा है उससे, मे बी जो कि पेंसिल की फॉर्म में हो सकता है, रिटर्न इंक राइटिंग हो सकती है, टाइप राइटिंग, पेपर इंस्क्रिप्शन, एनग्रेविंग ऑन मेटल प्लेट, स्टोन स्लैब, और या कोई भी अदर मटेरियल हो सकता है। अगर हम डॉक्यूमेंट की बात करें तो एक राइटिंग एक डॉक्यूमेंट हो सकती है। Words printed, lithograph or photographed are documents. A map or a plan is a document. An inscription on a metal plate or a stone is a document. A caricature is a document. So next हम चलते हैं कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होता है। जो हमारा मेन फोकस है कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को हम पढ़ रहे हैं, हमने डॉक्यूमेंट तो देख लिया, अब क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को देखते हैं कि क्वेश्चन डॉक्यूमेंट क्या होता है। कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर पार्ट ऑफ अ डॉक्यूमेंट वो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कहलाता है, जिसका सोर्स ऑफ ओरिजिन डाउटफुल होता है या फिर अंडर क्वेश्चन होता है। ऐसे डॉक्यूमेंट्स को हम डिस्प्यूटेड या कंटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम एक और, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम क्वेश्चन डॉक्यूमेंट उन डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं जिनकी ऑथेंटिसिटी जो होती है क्या होती है, डाउट में होती है। अब थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री देख लेते हैं क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स को रिलेटेड। तो 3rd सेंचुरी में जब टाइम था टाइटस और एंथनी का, जूरिस ने कुछ प्रोटोकॉल्स डिटरमाइन किए ताकि फोर्जरी को वो क्या कर सके, डिटेक्ट कर सके। देन 6th सेंचुरी में आया जस्टिनियन कोड 539 एडी में। उन्होंने फर्दर गाइडलाइंस बनाई ताकि हैंडराइटिंग कंपैरिजन को यूज किया जा सके कोर्ट में, और जज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता है किसी भी स्किलफुल पर्सन को जिसकी जो हैंडराइटिंग जो एग्जामिनेशन में है एक्सपर्टीज है, उससे जज जो है वो रिक्वेस्ट कर सकता था कि वो क्वेश्चन राइटिंग्स को एग्जामिन करे और टेस्टिमनी दे उससे रिलेटेड केसेस के अंदर। देन 1887 में ओहायो सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया हैंडराइटिंग की इम्पोर्टेंस को, जिसके एम से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्योंकि एज वी नो कि हैंडराइटिंग जो होती है सभी पर्सन्स की डिफरेंट होती है, उसमें कुछ नेचुरल वेरिएशंस होती है जो उसको डिफरेंट बनाती है हर एक पर्सन से रिलेटेड जो होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ कंपैरिजन को यूटिलाइज करके हम कंपैरेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और ओपिनियन टेस्टिमनी प्रोवाइड हो सकती है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन राइटिंग होती है वो हम पता लगा सकते हैं कि वो किस स्पेसिफिक राइटर से बिलोंग करती है। देन 1900 में डैनियल टाइटस एम्स आए, जिन्होंने दिए थे एम्स ऑन फोर्जरी 1900 में। इनका जो अर्लीस्ट जो ट्रेटराइज थी, जो इन्होंने पेनमेंस आर्ट जर्नल में जो इन्होंने पब्लिश की थी, एन एग्जामिनर ऑफ कंटेस्टेड 900 कंटेस्टेड हैंडराइटिंग इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। देन सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारी अल्बर्ट शर्बन ओसबर्न, जो ये है हमारे फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। ये याद रखना आप, जो फादर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट कौन है, वो है अल्बर्ट सर्बन ओसबर्न। ये हमेशा मतलब यूजीसी के नेट पेपर में कई बार आ जाता है। देन इन्होंने ना ही खाली मतलब एग्जामिनेशन ऑफ हैंडराइटिंग पे फोकस किया, लेकिन इन्होंने सिग्नेचर्स के ऊपर, एविडेंस अपीयरिंग ऑन डॉक्यूमेंट्स, पेपरिंग्स, टाइपराइटिंग एंड अल्ट्रेशन के ऊपर भी वर्क किया था। देन ये फाउंडर भी हैं अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट एग्जामिनर्स के। इनका जो बुक्स जो इन्होंने राइट की हैं, लिखी हैं, उनका भी हमें पता होना चाहिए। ये भी बहुत बार जो है यूजीसी नेट के पेपर में पूछा जाता है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स 1910 में इन्होंने दी थी। देन प्रॉब्लम ऑफ प्रूफ 1922 में इन्होंने दी। डॉक्यूमेंट एग्जामिनेशन लेबोरेटरी इन इंडिया। ब्रिटिश रूल के दौरान उन्हें एक डॉक्यूमेंट एग्जामिनर चाहिए था डिसाइफर करने के लिए सीक्रेट राइटिंग्स को
उन्होंने मिस्टर CR हार्डनेस को अपॉइंट किया एज अ गवर्नमेंट हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बंगाल 1904 के अंदर। और जो फर्स्ट हमारी जो GQD लैब बनी थी वो बंगाल के अंदर ही बनी थी 1904 में। लेकिन जो लेबोरेटरी है 1906 में वो शिमला शिफ्ट हो गई अंडर द कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर CID, और वहां पे उन्होंने पोस्ट रखी हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ऑफ इंडिया की, जिसपे मिस्टर CR हार्डनेस को दोबारा अपॉइंट किया गया। बाद में उन्हें रिप्लेस किया गया F ब्रूएस्टर के द्वारा, और वो बने गवर्नमेंट एग्जामिनर ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट्स। इंडिया के अंदर 3 डेजिग्नेटेड GQD बनाई गई, हैदराबाद, कोलकाता और शिमला के अंदर, जो कि लेटर ऑन मर्ज कर दी गई 1910 में अंडर सेंट्रल CFSLs के अंडर, CFSLs ऑफ हैदराबाद, कोलकाता एंड चंडीगढ़। प्रेजेंटली कोई भी GQD इंडिपेंडेंटली प्रेजेंट नहीं है इंडिया के अंदर। देन आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को हम किस किस मतलब कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट विद क्वेश्चन सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन, जिनमें जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनमें मतलब सिग्नेचर्स या तो मतलब फॉल्सिफाइड होते हैं या फिर थंब इम्प्रेशंस होते हैं। मोस्ट कॉमनली जो डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स इनके अंदर आते हैं वो होते हैं हमारे चेक्स, नोट, रिसिप्ट, ड्राफ्ट, ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट्स, एग्रीमेंट, असाइनमेंट, विल, डीड। सिग्नेचर जो होते हैं जनरली हम जो अगर बात करें कि जिसकी जो फोर्जरी की जाती है मेनली, वो या तो ट्रेसिंग या फिर सिमुलेटिंग या फिर कॉपिंग प्रोसेस के थ्रू की जाती है। बिसाइड हम राइटिंग करेक्टरिस्टिक तो देखते ही हैं, लेकिन इंक एग्जामिनेशन ऑल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जब हम जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट को एग्जामिन करते हैं, जो इसमें सिग्नेचर्स या फिर हम थंब इम्प्रेशन को एग्जामिन कर रहे होते हैं। डॉक्यूमेंट कंटेनिंग एलिज फ्रॉडुलेंट अल्टरेशंस, जैसे हम अल्टरेशंस कोज कर सकते हैं उसमें कभी भी किसी डॉक्यूमेंट में। अल्टरेशन आर मेड बाय इरेजर्स, हम क्या कर देते हैं कि किसी चीज को हमें मिटाना हो तो हम या तो केमिकल का यूज कर सकते हैं या मैकेनिकल। मैकेनिकल जैसे कि हम किसी करते हैं, हम ब्लेड वगैरह का यूज करके उसको स्ट्रेच कर देते हैं थोड़ा सा, तो हम वो इरेज हो जाता है वहां से। देन उसके ऊपर कुछ और लिख देना, इरेजर्स हो गए, या फिर एडिशंस हो गए, या फिर इंटरलिनिएशन, लाइंस के बीच में कई बार स्पेस होता है तो हम उसके बीच में लिख देते हैं, या फिर सब्स्टिट्यूशन, उसको हटा के कुछ और लिख देना। सीक्वेंस, इस केस में हम सीक्वेंस ऑफ स्ट्रोक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जामिनेशन करना। क्वेश्चन होलोग्राफ डॉक्यूमेंट, वे में इसमें क्या क्या आते हैं, रेयर स्टैम्प्स हो गए, वैल्यूबल मैन्युस्क्रिप्ट, सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एंड रिकमेंडेशंस हो गए, लेटर ऑफ क्रेडिट्स, लेटर्स ऑफ फेमस पीपल एक्सेट्रा। ये जो सब जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं ये होलोग्राफ डॉक्यूमेंट्स के अंदर आते हैं। इसमें हम पेपर या फिर वाटर मार्क्स का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, इंक, राइटिंग, सील, इंप्रेशंस और फोल्ड को भी हम देख सकते हैं। डिस्प्यूटेड और क्वेश्चनड एज ऑफ डेट्स इन डॉक्यूमेंट, अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन एज ऑफ डेट। दिस टाइप के जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनमें या तो वो अनिशियंट डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर डॉक्यूमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस होते हैं। तो इसमें हम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं कि भाई हमने जो मतलब पेन अभी यूज किया है, पहले इंक्स जो होती थी, पहले आयरन गोलिंग्स यूज होती थी, तो वो देख सकते हैं हम एनिशियंट टाइम में, एनिशियंट डॉक्यूमेंट्स में, कि अभी जो मॉडर्न किसी चीज से नहीं लिखा हुआ हो। ओरिजिन ऑफ पेपर देख सकते हैं, पेपर भी पहले जो है अलग मटेरियल से बनते थे, अलग चीजें इस्तेमाल होती थी, तो वो भी इस चीज में इंपॉर्टेंट होती है। क्वेश्चन ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड, अब हमारा आ जाता है कि जिस मटेरियल से डॉक्यूमेंट जो है प्रोड्यूस हुआ है, डॉक्यूमेंट डेटेड मैनी इयर्स बिफोर द पेपर वाज मेड कम्स अंडर दिस कैटेगरी। इसमें हम रिलेटिव एज ऑफ डॉक्यूमेंट की जो है इसमें रिक्वायरमेंट होती है। क्वेश्चन डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग टाइप राइटिंग से जो लिखे जाते हैं जो क्वेश्चन डॉक्यूमेंट, असरटेनिंग सोर्स, डेट, अल्टरेशन, इसमें भी हम सब कुछ सब्स्टिट्यूशन पेजेस वगैरह देखते हैं। डॉक्यूमेंट्स विद क्वेश्चन हैंडराइटिंग इंक्लूड, देन मेनली जो क्वेश्चन हैंडराइटिंग वाले जो डॉक्यूमेंट्स जाते हैं, जैसे कि एनोमस लेटर, डिस्प्यूटेड सोसाइटल नोट्स हो गए, या फिर सुपरस्क्रिप्शन, रजिस्ट्रेशन, अदर मिसलेनियस राइटिंग्स हो गई। हम पेपर का एग्जामिनेशन भी करते हैं, राइटिंग और इंस्ट्रूमेंट जो यूज हुआ है, जैसे कोई पेन यूज हुआ है, ठीक है, वो सब चीजें हम देखते हैं। फोरेंसिक स्टाइलिस्ट आल्सो प्लेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए राइटर को। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स एरोनेसली और फ्रॉडुलेंटली अटैक, खुद बार ऐसा होता है कि जो जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स है वो भी हमें लगता है कि ये फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो वो भी कई बार क्वेश्चन डॉक्यूमेंट के अंदर आ जाते हैं। Sometimes writer at his command writes more than one pattern of signature or some of characters in writing in a document may be treated as quotient document erroneously.
कई बार क्या होता है कि जो राइटर है वो एक से ज्यादा पैटर्न लिख सकता है, उसकी राइटिंग में बहुत सारी वेरिएशन आती हैं अलग अलग। तो अब तब इस केस में होता है कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन डॉक्यूमेंट मतलब जो हमारा जेन्युइन डॉक्यूमेंट है वो भी फ्रॉड है, हमें ऐसा लगता है। देन इम्पोर्टेंस क्या है क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में, ताकि हम मतलब एस्टेब्लिश कर सके जेन्युइननेस और नॉन जेन्युइननेस को, फोर्जरी को एक्सपोज कर सके, अल्ट्रेशन एडिशन अगर कुछ डिलीशंस की गई उनको रिवील कर सके, आइडेंटिफाई या फिर एलिमिनेट कर सकते पर्सन को एज अ सोर्स ऑफ राइटिंग। हम क्या करते हैं बेसिकली कि राइटिंग में लिखते हैं कि इस पर्सन से मैच हो रही है ना या नहीं हो रही है, इस पर्सन ने राइटिंग लिखी है नहीं लिखी है, बेसिकली सुसाइडल नोट्स के अंदर। Identify or eliminate the source of typewriting, other impression marks or relative evidence. Write reports or give testimony when needed to aid the users of the examiner services in understanding the examiner finding.